सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई मूवी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिज को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को एक डेड बॉडी को मॉर्ग्यू रूम में लेकर जाते हुए देखते हैं, जो कि कोई टॉम डिक एंड हैरी की डेड बॉडी नहीं, बल्कि एक फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एना फ्रिज की डेड बॉडी है, जो कि एक पार्टी से मिली है और उसकी डेथ अचानक से हो गई थी। पूरे कंट्री में लोग उसकी डेथ की न्यूज सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एना फ्रिज की बॉडी मॉर्ग्यू रूम में पहुंच चुकी है। वो लड़का जो एना फ्रिज की बॉडी को मॉर्ग्यू रूम में लेकर आया था, उसका नाम पाओ है और पाओ उसकी डेड बॉडी का फोटो लेकर अपने दोस्तों को सेंड कर देता है, जिसके बाद उसके दो दोस्त उससे मिलने मॉर्ग्यू रूम में आते हैं, क्योंकि वो दोनों एना फ्रिज के झबरा वाले फैन थे। उनमें से एक का नाम ज़ेवी है और दूसरे का नाम इवान था। वो तीनों मिलकर किसी पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन आज पाओ फ्री नहीं था, क्योंकि एना फ्रिज की अचानक से हुई मौत के बाद उसे उसके बॉडी का देखभाल करना था। इसके बाद वो तीनों फ्रेंड हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं और तीनों खूब ज्यादा शराब पी लेते हैं और फिर एना फ्रिज के बारे में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद इवान पाओ से कहता है, क्या हम एना फ्रिज के डेड बॉडी को देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। लेकिन पाओ अपने दोस्तों को उसे दिखाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि ये काम काफी ज्यादा रिस्की था। उसके ऐसा करने से उसकी जॉब भी जा सकती थी। लेकिन इवान पाओ को फोर्स करने लगता है, जिसके बाद पाओ इवान की बातों को मान लेता है और फिर पाओ अपने जॉब को खतरे में डालकर इवान और ज़ेवी को वहां लेकर जाता है, जहां पर किसी का भी अंदर जाना अलाउ नहीं था। वो लोग फिर मॉर्ग्यू रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां एना फ्रिज की बॉडी रखी हुई थी। फिर पाओ अपने दोनों दोस्तों के साथ एक डेड बॉडी के सामने खड़ा हो जाता है, जो एक व्हाइट कपड़े से ढकी हुई थी। इवान और ज़ेवी उसे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जब पाओ उस डेड बॉडी से कपड़े को हटाता है तो इवान और ज़ेवी डर जाते हैं, क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी की डेड बॉडी थी। दरअसल पाओ अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। जिसके बाद पाओ इवान को एना फ्रिज की रियल बॉडी के पास लेकर जाता है और वो उसके फेस से कपड़ा हटाता है। एना फ्रिज वाकई में काफी खूबसूरत थी। इवान को अपनी आंखों पर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इतनी फेमस और खूबसूरत एक्ट्रेस को इतने करीब से देख पा रहा था। और वो एना फ्रिज के कपड़े को नीचे करने लगता है और वो एना की बॉडी को टच करने लगता है। पाओ और ज़ेवी को इवान की ये हरकत काफी अजीब लगती है, क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं थी। तब इवान जानबूझकर अपने फ्रेंड को एना फ्रिज की बॉडी को टच करने को बोलता है और उसके फ्रेंड ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद इवान सारी लिमिट ही क्रॉस कर देता है और वो पाओ से कहता है, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए ही एना के क्लोज जाना चाहता हूँ। जेवी उसे मना कर देता है और कहता है ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जिस पर पाओ कहता है कि मैंने पहले भी ऐसा किया है। अगर कोई भी खूबसूरत लड़के की डेड बॉडी आती है तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जेवी उन दोनों को ऐसा करने से रोकने को बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि उन लोगों के सामने एक ऐसी लड़की थी जिसे हर कोई करीब से देखना और छूना चाहता था और वो लोग ऐसा ही करने वाले थे, चाहे वो डेड हो या लाइव, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद हम तीनों दोस्तों को ड्रग्स लेते हुए देखते हैं। ड्रग्स लेने के बाद पाओ और ज़ेवी एक रूम में चले जाते हैं और इवान अपने बुरे कामों को अंजाम देता है। उन लोगों को ड्रग्स के हालत में अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद अब बारी आती है पाओ की। वो भी ऐसा ही करता है, लेकिन फिर हम बड़े ही हैरान कर देने वाले सीन को देखते हैं, और वो ये कि एना फ्रिज की आंख खुल जाती है और वो अब वापस से जिंदा हो चुकी थी। दोस्तों, वैसे अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाए। एना फ्रिज अब होश में आ चुकी थी, लेकिन पाओ की नजर सिर्फ उसकी बॉडी पर ही थी। वो उसके फेस की तरफ देख ही नहीं रहा था
ऐना खुद को काफी मजबूर और लाचार समझ रही थी। उसकी आंख आंसुओं से भर गए थे और फिर तभी पाव की नजर उसके फेस पर पड़ती है और वो देखता है कि ऐना वापस से जिंदा हो चुकी है। इवान और ज़ेवी पाव की आवाज सुनकर रूम से बाहर आते हैं और ऐना फ्रीज को जिंदा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ऐना को ये पता था कि उन दोनों ने उसके साथ रेप किया है। अब पाव और इवान को ये डर सताने लगती है कि ऐना अगर यहाँ से बाहर निकल गई तो वो सारी बात पुलिस को बता देगी, जिसके बाद इवान और पाव ऐना को फिर से मारने का प्लान बनाने लगते हैं क्योंकि वो किसी भी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ज़ेवी उन लोगों को ऐसा करने से मना कर देता है। ज़ेवी के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। वो ऐना को कपड़े से ढक देता है और उसे पानी पिलाता है। फिर जब इवान ऐना का मर्डर करने के लिए आगे बढ़ता है, ज़ेवी उन दोनों को रोक लेता है और कहता है तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, तुम इसे फिर से नहीं मार सकते। वो बात अलग थी जब ये मरी हुई थी। इस बात को लेकर इवान और ज़ेवी में लड़ाई हो जाती है और इवान उसे खूब मारने लगता है। तभी पाव आकर उन दोनों की लड़ाई को छुड़ाता है। फिर इवान को रियलाइज होता है कि उसने अपने फ्रेंड को इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसके सर से काफी ज्यादा खून निकलने लगा है। उधर ऐना खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठकर खड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो काफी देर मरे रहने के बाद जिंदा हुई है, तो उसके लेग्स काम करना बंद कर चुके थे। फिर जब पाव के एक कलीग मॉर्ग रूम में आता है तो ऐना उसे आवाज लगाने ही वाली होती है कि मेरी मदद करो, मैं जिंदा हूँ। और फिर तभी इवान उसके मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है और पाव का कलीग वहाँ से वापस चला जाता है। फिर उन दोनों को पता चलता है कि काफी ज्यादा खून बहने की वजह से ज़ेवी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे मरा हुआ देखकर ऐना उन दोनों से कहती है कि देख लेना, तुम दोनों को जेल जरूर होगी। फिर इवान उसे कहता है शट अप। फिर इवान पाव को मॉर्ग से बाहर लेकर आता है और कहता है अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारी जॉब के साथ साथ हम दोनों को जेल भी हो जाएगी, इसलिए हमें ज़ेवी की लाश को ठिकाना लगाना होगा और ऐना को मारना होगा। उधर ऐना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिरा लेती है और ज़ेवी के पॉकेट से फोन निकालती है और हेल्प के लिए किसी को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी पाव और इवान वहां आ जाते हैं और उससे वो मोबाइल फोन छीन लेते हैं। और जब वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो पता चलता है उसने सच में किसी को कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई। फिर वो दोनों ऐना को लेकर दूसरे कमरे में जाने लगते हैं और तभी ऐना के फोन पर उसी इंसान का कॉल आता है। दरअसल ऐना ने हेल्प के लिए अपने डैड को कॉल किया था। इवान कॉल को रॉन्ग नंबर कहकर काट देता है। फिर इवान ज़ेवी के डेड बॉडी के लिए एक डस्टबिन लेने को जाता है और पाव ऐना की बॉडी को बांधने लगता है ताकि वो भाग न सके, जिस पर ऐना पाव से कहती है तुम ऐसा मत करो, मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं किया, तुम इवान जैसे हैवान नहीं हो और तो और तुम्हारे दोस्त को इवान ने ही मारा था, वो एक झूठा इंसान है। जिस पर पाव कहता है हाँ, लेकिन वो बस एक एक्सीडेंट था। ऐना इस पर बोलती है नहीं, तुम्हारे जाने के बाद इवान ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला था। जिसके बाद पाव सोचने लग जाता है और फिर ऐना के मुंह पर टेप लगा देता है और उसका मुंह बंद कर देता है और वो वहां से चला जाता है। ऐना मौके का फायदा उठाकर रेंगते हुए मॉर्ग्यू से बाहर आ जाती है और यहाँ से बचकर वो निकल जाती है। उधर इवान कंटेनर लेकर वापस आ ही रहा होता है और पाव खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान वहां आता है और पाव से कहता है ऐना भाग चुकी है। फिर वो दोनों ऐना को ढूंढने लगते हैं। ऐना रेंगते हुए लिफ्ट में पहुंच जाती है और वहां से निकलने ही वाली होती है कि इवान वहां आ जाता है और उसे घसीटता हुआ वहां से लेकर चला जाता है। ऐना को मॉर्ग्यू में वापस ले जाने के बाद पाव इवान से कहता है कि ऐना को मॉर्ग्यू में वापस लाने के बाद पाव इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरे फ्रेंड को मारा है। फिर वो दोनों में काफी बहस होने लगती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐना को किस तरह मारा जाए जिससे कोई भी सबूत न रहे। जिसके बाद वो लोग ऐना की सांसें रोककर उसे मारने का प्लान बनाते हैं और फिर पाव इवान को एक कपड़ा लाकर देता है, लेकिन इवान वो कपड़ा पाव को वापस दे देता है और कहता है इसे। लेकिन पाव उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसके फ्रेंड को भी इवान ने ही मारा था
और पाओ इवान जितना बुरा भी नहीं था। अब इवान इस पूरे क्राइम का जिम्मेदार खुद अकेले नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो इवान को फोर्स करके पाओ के हाथों ऐना के मुंह को कपड़े से दबा देता है और ऐना की एक बार फिर से मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को डस्टबिन में डाल देते हैं और इवान उस डस्टबिन को वहां से लेकर चला जाता है और पाओ ऐना की डेड बॉडी को साफ करने लग जाता है। इवान अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को फेंक कर वापस आने लगता है। पाओ ऐना की डेड बॉडी को साफ करके उसे ढकने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि ऐना अभी भी जिंदा है, जिस पर पाओ ऐना से कहता है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत और रिलैक्स रहना। दरअसल ऐना जब पाओ से ये कह रही थी कि तुम्हारा कसूर कुछ नहीं है, सारा कसूर इवान का है, तुमने कुछ नहीं किया है, तो उस वक्त इन दोनों ने आपस में ये प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक ऐना का दम जैसे ही घुटने वाला होगा उसे मरने का नाटक करना था। अब भैया बंदी तो ठहरी एक्ट्रेस, वो मरने का इतना अच्छा एक्टिंग करती है कि इवान तो क्या पाओ भी उसके एक्टिंग से धोखा खा जाता है। फिर इवान वापस से मॉर्ग्यू रूम में आ जाता है और पाओ ऐना को कपड़े से ढककर इवान के साथ वहां से बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी इवान देखता है कि उसका आईडी कार्ड मॉर्ग्यू में ही कहीं गिर गया है। वो उसे वापस लेने के लिए मॉर्ग्यू में जाने लगता है। पाओ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। वो मॉर्ग्यू में वापस चला जाता है और वो देखता है कि ऐना अभी भी जिंदा है और वो ऐना को जिंदा देखकर पाओ पर काफी गुस्सा करता है और वो उसका गला दबाने लगता है और तभी ऐना पीछे से आकर इवान के गले पर सीजर से वार करती है और उसका गला सीजर से काट देती है, जिससे कि इवान की डेथ हो जाती है। जिसके बाद पाओ ऐना से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद ऐना पाओ को भी सीजर से उसके पेट में मार देती है, जिससे पाओ भी वहीं मर जाता है और इसी के साथ इस मूवी की दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक